एक बार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किए कि हे प्राणनाथ, मनुष्य जो होता है वो अपने ही लोगों के द्वारा, अपने ही परिजनों के द्वारा या उसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हीं के द्वारा ही दुख क्यों पाता है। दोस्तों, श्री पार्वती जी ने किस स्थिति में ये प्रश्न किया था, पहले उसको भी समझना ज़रूरी है। दोस्तों, इस कहानी से आपको काफ़ी चीज़ें, जीवन के बहुत से प्रश्न सुलझे हुए लगेंगे और श्री शिव जी की कृपा भी प्राप्त होगी। दोस्तों, श्री शिव जी की कथा सुनने से मनुष्य को उसके प्रारब्ध, उसके दुख कट जाते हैं और उसको सच्चे आनंद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, श्री मेजर टिप्स सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है और अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिए और जानकारी को शेयर करिए। जानकारी शेयर करने से भी मनुष्य के पाप कटते हैं, क्योंकि इससे धर्म का प्रचार होता है और पता नहीं किसका मन कब बदल जाए। दोस्तों, अब आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं कि पार्वती जी ने किन परिस्थितियों में श्री शिव जी से पूछा कि मनुष्य को अपने ही क्यों कष्ट देते हैं। क्योंकि जब श्री पार्वती जी पृथ्वी पर रमण कर रही थी, पृथ्वी पर वो घूम रही थी, पृथ्वी का भ्रमण कर रही थी, तो उस भ्रमण करने के दौरान उन्होंने देखा मनुष्य धर्मों को भूलता जा रहा है, शास्त्रों को भूलता जा रहा है और अपने सुख के लिए वो किसी भी हद तक गुजरने को तैयार है और वो अपने सुख के लिए अपनों को भी बलि चढ़ा रहा है। वो रिश्तों नातों की महत्व को भूल रहा है। ऐसे में वो बहुत परेशान होकर उन्होंने दुनिया की हालत को देखा तो काफ़ी विचलित हो गए और उन्होंने इसका समाधान श्री भोलेनाथ से करने का मन बनाया। तो इस प्रकार उन्होंने प्रश्न पूछा श्री शिव जी से कि हे भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, हमको ये बताइए कि मनुष्य को अपने ही क्यों दुख देते हैं। श्री शिव जी मुस्कुराए और श्री शिव जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे गिरिजा, मैं आपको इस प्रश्न का जवाब एक कहानी के माध्यम से दूंगा, लेकिन हे प्रिय, आप हमेशा की तरह सो न जाइएगा, क्योंकि आप निंद्रा के आगोश में चली जाती हैं जब भी मैं कोई कहानी सुनाता हूँ। तो श्री पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, मैं काफ़ी विचलित हूँ, भला मैं कैसे सो सकती हूँ आपकी जो आप मेरे इतने सुंदर प्रश्न का उत्तर देंगे, मैं बहुत ही विचलित हूँ। दोस्तों, श्री शिव जी ने कहा, तो सुनिए। उनका एक गांव था, उसी में एक मंदिर था और वहाँ पे एक पुजारी था। वो मंदिर में पूजा किया करता था और उसका चयन चूँकि वो मंदिर वहाँ के राजा ने बनवाया था और उस राजा का प्रभाव था, उस राजा ने उस पुजारी को चयनित किया था पूजा पाठ करने के लिए। बहुत सालों तक ये सब चलता रहा और वो उस ब्राह्मण की एक ख़ास बात थी कि कभी राजा से किसी भी चीज़ के लिए कहता नहीं था, जो उसको दान मिलता था उसी से वो अपना काम चलाता था। दोस्तों, कुछ समय बाद राजा को एक पुत्री हुई और पुत्री बड़ी हुई और एक पुत्र भी था और उस पुत्र का विवाह निकट के ही दूसरे राजा के पुत्री से हो गया। वो जब पहली रात थी उस राजा के पुत्र की, राजकुमार की, तो चूँकि राजकुमार जो था काफ़ी थका हुआ था और वो अपनी सुहाग रात वाले दिन सो गया। उधर से जो नववधू आई थी दुल्हन बन करके, चूँकि उसको नया माहौल मिला वहाँ पर, तो उसको नींद नहीं आ रही थी, वो कमरे में विचलित हो रही थी। उसने जब देखा राजकुमार सो रहा है तो वहाँ पे वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। वो कमरे में इधर उधर टहल रही थी। उतने में उसने देखा कि एक तलवार रखी हुई है, बहुत ही विचित्र तलवार थी, उसमें सोने चांदी से जड़ी हुई थी, हीरे से जड़ी हुई थी। उसने उत्सुकतावश उस तलवार में से, म्यान में से तलवार को निकाला। दोस्तों, तलवार बहुत ही अच्छी थी, बहुत चमकदार थी और वो राजकुमारी ने जैसे निकाला तो वो फिसल करके राजकुमार के जो सो रहा था उसके गले को काटती हुई छिटक के दूर गिरी जा करके। अब जब राजकुमार का सर धड़ से अलग हो गया तो राजकुमारी जानती थी मैंने अपराध नहीं किया है, फिर भी मैं बहुत कैसे सबको बताऊंगी कि ये मैंने नहीं किया है। अब वो बहुत ही विचलित हो गई। पूरी रात वो विचलित रही। सुबह हुई, सुबह भोर होने वाली थी, अमृत बेला थी। उतने में उसने देखा पास ही के मंदिर में एक पुजारी वहाँ से निकल रहा है, स्नान ध्यान करके कहीं जा रहा है। उसने
बस सोचा बस ये चीज़ देखिए। सुबह हुई तो वो अमृत वेला में चिल्लाने लगी कि देखिए किसी ने हमारे पति की हत्या कर दी है, और ये बहुत ज़ोर चिल्लाने लगी। इतने में सब इकट्ठा हो गए, सबने पूछा कैसे क्या हुआ। उसने कहा मैंने अमृत वेला में एक साया को मंदिर की तरफ जाते हुए देखा था। दोस्तों, पुजारी को श्री जो राजा थे या उनके दरबारियों के समझने में देर न लगी कि ज़रूर ये पुजारी की ही कायनात है, उसी की करामात है, बाहरी तो यहाँ कोई आ नहीं सकता है। तुरंत पुजारी को अरेस्ट कर लिया गया, पकड़ लिया गया। दोस्तों, पुजारी से पूछा गया तुमने ऐसा क्यों किया। पुजारी ने कहा मैं ऐसा क्यों करूँगा प्राण, मैं आप तो मेरे दाता हैं, मैं इतने सालों से यहाँ रह रहा हूँ। लेकिन सारे शक जो है पुजारी के ऊपर जा रहे थे, इसलिए चूँकि पुजारी ने हाथों से उस राजकुमार का वध किया होगा, इसलिए राजा ने आदेश दिया कि पुजारी के हाथ काट दिए जाए। पुजारी का एक हाथ काट दिया गया। अब पुजारी बहुत विचलित हो गया। उसके लगा कि यहाँ पे तो मुझे न्याय नहीं मिल सकता है, मुझे बहुत दूर चले जाना चाहिए। दोस्तों, वो इतना विचलित था कि मैंने ज़िंदगी भर तो बहुत अच्छे काम किए हैं, कभी कोई पाप नहीं किया है, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ है। इसी खोज में वो ज्ञान की नगरी, उस समय काशी बहुत ज्ञान की नगरी मानी जाती थी, वो काशी चला गया। उसने सोचा कि ज़रूर वहाँ पे मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो बताएगा कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। दोस्तों, उसने पता लगाया तो पता चला काशी नगरी में एक बहुत बड़े विद्वान है, बहुत बड़े ज्योतिष हैं। वो उनके घर गया। चूँकि ज्योतिष उस समय नहीं थे, उसने ज्योतिष की पत्नी से पूछा कि ज्योतिष महाराज कब मिलेंगे। तो ज्योतिष की जो पत्नी थी वो कुछ बताने के बजाय बहुत बड़बड़ाने लगी, कहा कि पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं, ये वो है। तो वो बहुत जब उसने सोचा कि जब ज्योतिष की पत्नी ही ज्योतिष का ये हाल कर रही है, तो वो ज्योतिष जो वो अपने समाधान के लिए आया था, समस्या के लिए, तो ज्योतिष खुद समस्या में है, तो ज्योतिष हमारी समस्या का समाधान क्या करेगा। ऐसे वो बहुत विचलित हो गया और ज्योतिष के आने का इंतज़ार करने लगा। दोस्तों, थोड़ी देर बाद ज्योतिष वहाँ पे आया। तो जब ज्योतिष आया तो उसने ज्योतिष से कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ और आपसे कोई बात करना चाहता हूँ। उसने ज्योतिष ने कहा पहले आप बताइए, आप मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो उसने कहा मैं अपनी समस्या लेकर के आया था बहुत दूर से, पहले आप मुझको ये बताइए कि आप जिस समस्या से घिरे हुए हैं, आपकी पत्नी तो आपको बिल्कुल कांटे खा रही है, जैसे कुछ बोलो वैसे सर पर चढ़ जाती हैं, पहले आप अपनी समस्या बताइए कि आप इन समस्या से कैसे घिरे। तो दोस्तों, उस ज्योतिष ने बताया कि पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी पत्नी गधी थी। उस गधी के पीठ पे घाव के निशान थे और मैं कौवा था और मैं दौड़ दौड़ करके उसके घावों को चोंच से उघाड़ता था। इससे क्या हुआ, बहुत परेशान होती थी, विचलित होती थी और परेशान होती थी। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो एक दिन परेशान होकर के गंगा नदी की तरफ गई और वहाँ चरने लगी। मैं भी वहाँ गया उसका पता लगाते लगाते, और एक दिन बहुत ज़ोर से मैंने उस चोंच से उसके घाव को मारा तो मेरी चोंच उस घाव में घुस गई और मेरी चोंच वहीं फंस गई। चूँकि गधी को बहुत तेज़ जब दर्द होने लगा तो उस दर्द के मारे वो गंगा नदी में चली गई और गंगा नदी में डूब गई। जब वो डूबी, चूँकि मेरी चोंच फंसी हुई थी, तो मैं भी उसी में डूब गया। इस प्रकार हम दोनों मर गए। दोनों इस जन्म में ये हमारी पत्नी के रूप में हुई। क्योंकि हमारे कर्म ऐसे थे, तो ये हमारे कर्म हैं जो हमारे साथ साथ रहते हैं। ज्योतिष का कहना था कि मनुष्य के कर्म ही उसके साथ साथ रहते हैं। हमारे आसपास जो लोग हमको दुख देते हैं वो कर्म के रूप में होते हैं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही लोग हमारे आसपास हो जाते हैं। अब ज्योतिष ने कहा अब आप अपना बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। उसने कहा, अपनी पूरी कहानी बताई। कहा कि राजा ने मेरा हाथ काट लिया है और राजकुमार का वध हो गया जो कि मैंने नहीं किया है। उसने कहा इसमें कोई गलती नहीं है राजकुमार की और राजकुमारी की। पूर्व जन्म में तुमने जो अपराध किया था, पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी थे और ये जो राजकुमार था ये कसाई था, और राजकुमार की जो पत्नी थी वो गाय थी। गाय चर रही थी और कसाई उसको काटना चाहता था। और चूँकि तुम तपस्वी थे, तुम पूजा कर रहे थे, गाय तुम्हारे बगल से निकली और गाय भागती हुई गंगा नदी की तरफ जा रही थी। कसाई ने तुमसे पूछा गाय किधर गई, तुमने इशारा कर दिया गाय इधर गई, क्योंकि तुम नहीं जानते थे कि कसाई है। तुमने अनजाने में इशारा किया, कसाई दौड़ता हुआ गया। चूँकि गंगा नदी होने की वजह से गाय ज़्यादा दूर नहीं जा सकी और कसाई ने गाय को मार दिया। तो चूँकि कसाई ने गाय को मारा, तो वो जो कसाई था और ये जो गाय थी, तो गाय ये राजकुमारी है जिसके विवाह हुआ है और कसाई राजकुमार था, तो उसने उसका एक तरीके से बदला ले लिया है। और चूँकि तुमने इशारा किया था कि गाय उधर गई है,
जिस हाथ से तुमने इशारा किया है वही हाथ राजा ने। तो इस प्रकार मनुष्य के जो कर्म होते हैं वो उसके साथ रहते हैं। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके साथ वैसे ही कर्म होते हैं। और मनुष्य इस जन्म में केवल अपने कर्म भोगने के लिए आता है, और जैसे उसके कर्म होते हैं उसी तरह के लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। अब उस ब्राह्मण को पूरी बात समझ में आ गई थी कि मेरे साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, ना तो राजकुमारी के ने कोई अपराध किया, ना राजकुमार ने किया है। दोस्तों, इस ऐसे में श्री शिव जी ने पार्वती जी से पूछा, हे गिरजा, आप कहीं सो तो नहीं गई हैं, कहीं निंद्रा की आगोश में तो नहीं आ गई हैं, आप मेरी बात को सुन नहीं हैं ध्यान से। तो श्री पार्वती जी ने कहा, हे प्राणनाथ, भला मैं इतनी महत्वपूर्ण बात को कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रही हूँ। और हे प्राणनाथ, मेरे प्रश्न अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। मैं इस प्रश्न से संतुष्ट हो गई कि इस जन्म में जो मनुष्य होता है उसको जो कष्ट मिलते हैं वो उसके कर्म के हिसाब से होते हैं, और कर्म के हिसाब से ही उसके आसपास के लोग होते हैं जो उसको कष्ट दिया करते हैं। लेकिन हे प्राणनाथ, मेरे प्रश्न अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अब मैं आपसे 2 प्रश्न और करना चाहती हूँ, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर उन 2 प्रश्नों को हम ऐड करेंगे। वो अगली वीडियो में आपको बताएंगे। पार्वती जी ने जो प्रश्न किया कि सबसे मजबूत लाठी किसकी होती है, भगवान का जो श्राप होता है, जो भगवान करते हैं वो लाठी मजबूत होती है, या मनुष्य के जो कर्म होते हैं वो मजबूत होते हैं। इस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से पूछा। और श्री पार्वती जी ने एक प्रश्न और किया कि मनुष्य जो होता है वो अपने जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा उनके साथ बुरा क्यों होता है, जो अच्छे लोग सज्जन लोग होते हैं वो हमेशा पाप के भागी क्यों बनते हैं। ऐसे 2 प्रश्नों को जब श्री शिव जी ने सुना तो श्री शिव जी फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे प्रिय, हे गिरजा, अगर मैं इस आपके प्रश्नों को एक कहानी के माध्यम से समझाऊं तो कैसा रहेगा। श्री पार्वती जी ने कहा, आप जो कहानी सुनाते हैं उससे मुझे पूरी बात बिल्कुल समझ में आ जाती है। आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी बहुत कृपा होगी। कृपया करके आप वो कहानी बताइए जिससे कि हमको ये पता चल जाए, ये ज्ञात हो जाए कि मनुष्य जो होता है उसको हमेशा जो अच्छे लोग होते हैं उनको हमेशा कष्ट क्यों मिलता है, वो हमेशा पाप के भागी क्यों बनते हैं, और बुरे लोग हमेशा जो है सुखी पूर्वक रहते हैं। और मुझे ये भी पता चल जाए कि जो सबसे बड़ा कौन है, अगर जो भगवान की लाठी है वो बड़ी है या मनुष्य के जो कर्म हैं वो बड़े हैं। इस प्रकार दोस्तों श्री पार्वती जी के 3 प्रश्न थे इस कड़ी में। पहला प्रश्न था कि मनुष्य के आसपास के लोग ही उसको दुख क्यों देते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि मनुष्य की सबसे बड़ा कौन है, मनुष्य के जो ईश्वर का जो लाठी होती है वो बड़ी होती है, मनुष्य के कर्म बड़े होते हैं, मनुष्य का श्राप। और दोस्तों तीसरा प्रश्न ये था कि जो अच्छे लोग होते हैं हमेशा उन्हीं को कष्ट क्यों मिलता है। और श्री शिव जी ने मुस्कुराते हुए श्री पार्वती जी को पहले ये बताया कि आप अगर मेरी कथा को सुनते हुए सोएंगी नहीं तो मैं आपको इस कथा का पूरा मतलब समझा दूंगा। इसलिए दोस्तों श्री शिव जी को कथा को पूरा सुनना चाहिए, आधी अधूरी कथा सुनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो मनुष्य जो होता है वो कष्टों का भागी होता है और उसको पाप लग सकता है। दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर